ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा मुआहदे के बहुत करीब हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, जल्दी में नहीं। ये सारे कार्ड अमेरिका ही के पास हैं। डील पर दस्तखत होते ही अपना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक शराइत मजीद सख्त कर दी। एक्सॉस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान से मुतल्लिक अपनी तयशुदा रेड लाइन्स पर कायम। अमेरिका ऐसा मुआहदा चाहता है जिसमें ईरान दोबारा एटमी हथियार हासिल न कर सके। सदर ट्रंप अपना हुर्मुज़ खोलने से मुतल्लिक कुछ शिकों में तब्दीली चाहते हैं। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक ईरान के साथ मुआहदा जरूर होगा, लेकिन वक्त तय नहीं। ट्रंप एक हफ्ता या इससे ज़्यादा इंतजार कर सकते हैं, जिसका मकसद तमाम तयशुदा शराइत को पूरा करना है। अब नया हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार, ईरान के साथ डील के बाद ही खोली जाएगी। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेगसेथ कहते हैं अमेरिका एक ऐसी डील हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जो अमेरिकी आवाम के मुफाद में होगी। ईरान ये देखना चाहता है कि हुर्मुज़ पर इसका कब्जा है, लेकिन हकीकत में हुर्मुज़ अमेरिका के कंट्रोल में है। डील के बाद हुर्मुज़ एक ऐसा टूल फ्री रास्ता होगा जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सकेगी। अमेरिका के जुबानी वादों दावों पर कोई भरोसा नहीं है। हुकूक तहफ़्फ़ुज़ के बगैर अमेरिका के साथ मुआहदा नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का दो टोक ऐलान, कहा कि झुकने पर मजबूर करने के दुश्मन की कोशिश अहमकाना ख्वाब है। दुश्मन शिकस्त का बदला लेने के लिए हम पर मौशी दबाव डाल रहा है। पार्लिमानी कमेटियाँ मुल्क की बहाली, मौशी तरक्की के मंसूबों पर काम कर रही हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे का गैर रस्मी मुसव्वदा सामने आ गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक मुजवज़ा मुआहदे से आपने रूस में ईरान को वसी इख्तियारात मिलेंगे। इस 60 रोज़ में ईरान को $12 अरब मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। ईरान को बहरी गुजरगाहों, नेविगेशन सर्विस फीस, सिक्योरिटी इंतजामात, माहौलियाती नुकसान के मुआवजे की वसूली का इख्तियार होगा। बहरी जहाज़ों को कार्गो तफसीलात देना होंगी। इसी डेटा की बुनियाद पर जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त का फैसला होगा। ईरान की इजाज़त के बगैर और मुकर्रर रूट से हटकर अपना हुर्मुज़ से सफ़र के नताइज खतरनाक होंगे। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा कि जो तजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर ईरान से इजाज़त नहीं लेगा वो खसारे में रहेगा। अपना हुर्मुज़ के इंतज़ाम में मुदाखलत करने, बहरी आमदोरफ्त में खलल डालने वालों को भी वार्निंग। कतर की आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टूल टैक्स वसूली की हिमायत। मुस्तकिल बुनियादों पर टूल टैक्स वसूल की मुखालफत कर दी। कहा ईरान कुछ अर्सा बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी अमूर के लिए टूल टैक्स वसूल कर सकता है, लेकिन अगर मुस्तकिल तौर पर वसूली बरकरार रही तो खमियाजा सार्फिन को भुगतना होगा, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। अमरीकी फोर्सेस ने खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज को नकारा बना दिया। गेंदिया का परचम बरदार जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ महवे सफर था। मैरीटाइम जहाज के इंजन रूम को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा बराए अमूर खारजा का दौरे इस्लामाबाद। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। यूक्रेन तनाज़ा, अमरीकी इसराइल ईरान जंग और आलमी तवानाई और इक़्तिसादी बहरान के तनाजुर में यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदार का दौरा अहमियत का हामिल है। इसराइल का लेबनान में अहम पहाड़ी किले पर कब्जे का दावा। इसराइली फोर्सेस 26 साल बाद लेबनान में दाखिल। इसराइली अफवाज ने जनूबी लेबनान के शहर नब्तिया के करीब वाक़ अहम और तारीखी मकाम को अपने कंट्रोल में ले लिया। बियोफोर्ट किला लेबनान इसराइली सरहद से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर गैर मामूली तस्वीराती अहमियत का हामिल। झड़पों के दौरान 9 शामी पनाहगज़ीन शहीद। इसराइली फौज का एक एहलकार हलाक, 5 जख्मी हो गए।
इसराइली फौज ने इनफ्तिया के करीब किले पर कंट्रोल का दावा करते हुए अपने फौजियों की तस्वीर जारी कर दी। दूसरी जानिब मुजामती फोर्सेस का कहना है कि मुहाज पर इसराइली पेशकदमी रोक दी गई। इसराइली फौज किसी भी इलाके में मौसर पेशरफ्त हासिल करने में नाकाम रही। मुजामतकारों ने रॉकेट, ड्रोन हमलों और गोलाबारी के जरिए इसराइली फौजी ठिकानों और शुमाली इसराइल के मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा भी किया है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही। 46% घरेलू सार्फिन को सब्सिडी की फराहमी जारी है। वज़ीर तवानाई अवैस तखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि पावर सेक्टर इस्लाहात और IPPs मुआहदों पर नज़रसानी से खरबों रुपए की बचत हुई, जिसके बायस बिजली के निर्हों में नुमाया कमी आई। सोलर सार्फिन के मफादात महफूज हैं और नेट मीटरिंग निज़ाम मज़ीद शफाफ बनाया गया। रवां साल हज के दौरान शिकायत 1% से भी कम रही। हज मिशन 2026 कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। आइंदा साल के लिए इंतजामात मजीद बेहतर बनाए जाएंगे। वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं आइंदा साल हज की ख्वाहिशमंद अभी से अपने पासपोर्ट बनवा दें। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को इस्तेहा हटाया कि वो उनके गैर कानूनी कामों में रुकावट थे। MQM रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 18 साल से कराची कब्जा माफिया के रहमो करम पर है। हिल पार्क में कीमती प्लाट लोगों को हेर फेरी से बेचे जा रहे हैं। कमर्शियल सरगर्मियां हद से बढ़ गई। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को बेनकाब करना है। अब कराची को लहूलुहान करने वालों के हवाले नहीं किया जाएगा। MQM की सियासत हमेशा नारों, इल्जामात और बहरान पैदा करने की गिर्द घूमती रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन का MQM पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा सूबाई खुद मुख्तारी, आईनी इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा MQM ने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। तरक्की पर तनकीद को सियासी हथियार बनाने वाले सियासी सवाल का एतराफ़ करते हैं। सुहेल आफरीदी का हाथ इलेक्शन को मुतनासिब बनाने के मुतरादिफ ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद का कानून सब पर यकसां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान कहते हैं कि गवर्नर पंजाब और वज़रा सकर्तू आए हैं। KP के अरकान के असम्बली ने दौरा किया। ये सब ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। सियासी जमातें पुरअमन इंतखाबात के लिए ताउन करें। IMF ने आइंदा बजट में GST 18 से 19% करने की तजवीज़ दी थी। ज़राए के मुताबिक GST में 1% इजाफे से 250 से 300 अरब रुपए आमदन मुतवक्के है। महंगाई बढ़ने के खदशे के बायस पाकिस्तानी हुकाम की GST बढ़ाने की तजवीज़ की मुखालफत। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ से ज़ेर-ए-ख्वाह है। आइंदा माली साल 2026-27 के लिए विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए के लगभग रहेगा। 220 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात मुकम्मल। तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ के लिए आखिरी स्लैब का थ्रेश होल्ड भी बढ़ाया जाएगा। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के इक़दाम फाइनल। अबियाल को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना। 12,095 अरब रुपए की नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए। जून 2026 के ख़िताम तक महसूलात की वसूलियाँ 130 अरब रुपए के करीब पहुँच सकती हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का मुल्क की ज़रूरियात से ज़ायद चीनी बरामद करने का मुतालबा। चेयरमैन एसोसिएशन ज़का अशरफ की जानिब से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को लिखे गए मरासले में कहा गया कि शुगर इंडस्ट्री ने क्रशिंग सीजन में मकामी ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बनाई। इजाफी चीनी के बरामद से पाकिस्तान तकरीबन 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। सूबा सिंध और जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में हीट वेव की सूरत हाल बरकरार है। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि सकखर, लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद, शिकारपुर और दीगर बालाई सिंध के अजला में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। पंजाब के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं।
और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मंगल को खेला जाएगा। दोनों टीम्स लाहौर के तारीखी कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। मैच दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। पिंडी स्टेडियम में खेले गए वनडे में शाहीन मेहमान टीम के खिलाफ फाते रहे।